स्वागत है बच्चों आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित प्रेम माधुरी जो कि क्लास 9th से है, उसकी जो बाकी रह गई थी पंक्तियां लास्ट की अंतिम, उनकी जो है व्याख्या करेंगे। तो करूंगी, देखिए। सखी आयो बसंत ऋतुन को कंत, चहूँ दिसी फूल रही सरसों। बर शीतल मंद सुगंध समीर, सतावन हार भयो गरसों। तो सबसे पहले संदर्भ देख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के प्रेम माधुरी शीर्षक से लिया गया है और इसके कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। और प्रसंग यह है कि इन पंक्तियों में बसंत ऋतु के आने पर गोपियों की विरह व्यथा जो है, विरह दशा और भी दयनीय हो जाती है, तो उसी का यहाँ पर वर्णन हुआ है। तो देखिए, सखी आयो बसंत ऋतुन को कंत। तो यहाँ पर जो है एक सखी दूसरी से सखी से कहती है कि सखी आयो, सखी बसंत ऋतुन को कंत। ऋतुन को कंत यानी ऋतुओं का राजा, ऋतुओं का पति। तो कौन है ऋतुओं का राजा? बसंत। तो वो कह रही है, सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, ऋतुओं का पति अर्थात बसंत आ गया है। चहु दिसी फूल रही सरसों, और उसके स्वागत में चारों ओर पीली पीली सरसों फूल रही हैं। बर शीतल मंद, बर मतलब श्रेष्ठ, शीतल मंद सुगंध समीर, समीर वायु। तो कह रही हैं कि सुंदर शीतल सुगंधित वायु चल रही है। वो आगे कहती है, 57 हार भयो गरसो। करिए, शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही है और श्री कृष्ण के बिना मुझे ये पवन गले में पड़े हार, गले में पड़े सताने वाले हार के समान लग रही है। अब सुंदर सांवरो नंद किशोर, सुंदर सांवरो वह सुंदर सांवले नंद किशोर अर्थात श्री कृष्ण। कहे हरिचंद गयो घर से, मतलब वो जो है श्री कृष्ण यह कहकर घर से मथुरा गए कि परसों को बिताए दियो बरसों। तो वो सखी कह रही है कि वह सुंदर सांवले श्री कृष्ण यह कहकर घर से गए थे कि मैं परसों आऊंगा, पर परसों को बिता दियो बरसों। अब उस परसों को भी बरसों बीत गए। तरसों कब पाए पिया बरसों। तो कह रही है, और मैं यहाँ पाए मतलब उनके चरण पाँव, उनके पाँव छूने के लिए, उनके चरण स्पर्श करने के लिए तरस रही हूँ। आगे देखिए, अब ये अंतिम छंद है। देखिए, इन दुखियन को नैन चैन सपने हूँ मिलियो, तासो सदा व्याकुल बिकल अकुलाएंगी। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में विरह में व्याकुल गोपियों की नेत्रों की व्याकुल दशा का वर्णन किया है, उनकी नेत्रों की व्याकुलता का वर्णन हुआ है। तो क्या कह रही है, इन दुखियन को न चैन सपने हूँ मिलियो। तो गोपी अपनी सखी से कह रही है कि मेरी इन दुखियारी आंखों को स्वप्न में भी चैन नहीं मिलता। तासो सदा व्याकुल बिकल अकुलाएंगी, तासो मतलब इसलिए, बिकल बेचैन, अकुलाएंगी, तासो सदा व्याकुल बिकल अकुलाएंगी। तो वो कह रही हैं कि इसलिए ये प्रियतम के दर्शनों के लिए सदैव सदैव व्याकुल और अकुलाती रहेंगी। आगे देखिए, प्यारे हरिचंजू की बीती जानी अवधि प्राण, अवधि मतलब अवधि, समय। तो वो कह रही हैं, प्यारे हरिचंद की बीती जानी अवधि प्राण। वो कह रही है, अब तो श्री कृष्ण के आने की अवधि समाप्त हुई जानकर मेरे प्राण निकल, तो मेरे जो प्राण है वो निकल जाना चाहते हैं। परंतु वो क्या कह रही है, चाहत चले पे ये तो संग न समाएंगी। पर वो कह रही हैं, पर मेरी ये आंखें मरने पर भी मेरे साथ नहीं जाना चाहेंगी, नहीं जाना चाहती। देखो एक बार हूं न नैन भरी तो ही याते। तो वो कह रही है, क्योंकि इन्होंने अपने प्रियतम श्री कृष्ण को जी भर के, भरऊ न नैन भरी मतलब उन्होंने अपने प्रियतम श्री कृष्ण को जी भर कर नहीं देखा है। करिए, इसलिए ये आंखें मेरे मरने पर भी मेरे साथ नहीं जाना चाहती। जौन जौन लोक जेहि तहाँ पछताएंगी। तो वो कह रही है, अतः ये आंखें जौन जौन यानी जिस जिस लोक में, जिस जिस जगह में जाएंगी वो वहां पछताएंगी, वो वहां पर पछताएंगी।
बिना प्राण प्यारे बहे दरस तुम्हारे हाय। तो आगे कहती है, इसलिए हे प्राण प्यारे श्री कृष्ण, तुम्हारे दर्शन किए बिना, तुम्हारे ये दर्शन किए बिना मरहूं पे आंखें ये खुली ही रह जाएंगी। तो कह रही हैं कि ये आंखें, मेरी ये आंखें मरने पर भी तुम्हारे दर्शन के लिए खुली की खुली रह जाएंगी। तो काव्य का सौंदर्य है, भाषा ब्रज है, रस वियोग श्रृंगार है, छंद ये कविता है और अलंकार अनुप्रास और श्लेष है। तो आज जो है हमारा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा प्रेम माधुरी की जो व्याख्या है ये खत्म हो गई है। और अब जो है हम अब अगली वीडियो मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।